नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 आज संपन्न हुई। आज दूसरे दिन एक ही पारी में परीक्षा का आयोजन हुआ। इसमें 5,41,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। कल 2 पारियों में परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा के लिए कुल 14,29,822 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी जांच करने के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया और नकल रोकने के लिए इस बार कड़े इंतजाम किए गए। देशभर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 28 फरवरी को महान भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों के बीच विज्ञान और इसके अनुप्रयोग के महत्व का संदेश फैलाना है। इस वर्ष का विषय है विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान और ज्ञान मिलकर हर समस्या के समाधान का द्वार खोलते हैं। उन्होंने सभी से विज्ञान और नवाचार को लोकप्रिय बनाने और विकसित भारत के निर्माण के लिए विज्ञान का लाभ उठाने का आग्रह किया। इधर विज्ञान दिवस पर प्रदेश में भी कई आयोजन हो रहे हैं। बाड़मेर में आज सरकारी और निजी विद्यालयों में डॉ रमन को श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। खाटूश्याम जी का प्रसिद्ध फाल्गुनी लक्खी मेला आज से शुरू हुआ। 12 दिन तक बढ़ने वाले मेले में देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मुख्य मेला 10 और 11 मार्च को भरेगा। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। मेला प्रभारी और एसडीएम मोनिका सामोर ने बताया कि दर्शन व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए मार्ग में बदलाव किया गया है। साथ ही अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 14 लाइनों से होकर गुजरना होगा। सरकारी प्रोटोकॉल के तहत आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी के लिए वीआईपी दर्शन की सुविधा बंद रहेगी। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झालावाड़ जिले में इन दिनों बगीचों में संतरे की तुड़वाई और पैकिंग की जा रही है। जिले के झालरापाटन, असनावर, भवानी मंडी, सुनेल और पिड़ावा क्षेत्र में संतरे के काफी बगीचे हैं। इस बार संतरे की अच्छी पैदावार के चलते किसानों में खुशी है। गौरतलब है कि झालावाड़ का संतरा विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। खाड़ी देशों में इसकी ज्यादा मांग है। भीलवाड़ा में कल से ऑपरेशन गरिमा चलाया जाएगा। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और रेलवे स्टेशन पर बालिकाओं और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। 15 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के दौरान पुलिसकर्मी सादा वस्त्रों में लोकल बसों में सफर कर महिलाओं के साथ आ रही परेशानियों को जानेंगे और प्रभावी कार्रवाई के लिए कड़े कदम उठाएंगे। बारां में कल रात एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। यह हादसा जीप के अनियंत्रित होकर ट्रोले से टकरा जाने से हुआ। ये सभी लोग डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे और प्रयागराज से लौट रहे थे। एक अन्य हादसे में झालावाड़ के अखतासा गांव के पास एक कंटेनर और कार की टक्कर में कार में सवार 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को कोटा रेफर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में जहान खुसरो 2025 कार्यक्रम में भाग लेंगे। रूमी फाउंडेशन की ओर से आयोजित ये समारोह इस वर्ष अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रदेश में आज पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू और सीकर में आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने कल राज्य के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। आज भी कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। जैसलमेर में आज सुबह रिमझिम बरसात हुई। श्रीगंगानगर में कल दिन भर रुक रुक कर बरसात का सिलसिला जारी रहा। जिला मुख्यालय के अलावा पदमपुर, गजसिंहपुर और रायसिंह नगर में आज भी हल्की बरसात हुई। हनुमानगढ़ में भी कल रात बूंदाबांदी हुई। इधर आज राजधानी जयपुर, भीलवाड़ा, पालोत्रा, बाड़मेर, करौली और पाली में बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।